हेलो एंड वेलकम टू द ओबीएस मास्टर कोर्स बाय एवेडेमी। दोस्तों ओबीएस यानी कि ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच कैन हेल्प यू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग एजुकेशनल वीडियोस विदाउट एडिटिंग, और साथ ही साथ ये आपको लाइव सेशंस कंडक्ट करने में भी हेल्प कर सकता है। यू कैन कंडक्ट लाइव ऑन यूट्यूब और फेसबुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म जस्ट बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। नाउ द बेस्ट पार्ट इज दिस सॉफ्टवेयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री टू यूज, एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है अगर आप एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्रिएट करते हैं तो। और बहुत ज्यादा टेक्निकल नो हाउ की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जो सारी चीजें आप एडिटिंग के साथ कर सकते हैं वो बिना एडिटिंग के एक फाइनल वीडियो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और आपको जो सेटअप है वो सिर्फ एक बार का सेटअप आपको लगेगा, उसके बाद जितने चाहे आप वीडियोस बनाइए और किसी में भी आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में दोस्तों हम यही देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या आपके इस कोर्स के आउटकम होंगे, लेट मी टेल यू फर्स्ट। सो सबसे पहले तो हम इस ओबीएस सॉफ्टवेयर का सेटअप देखेंगे कि आप अपने डिवाइस में, अपने कंप्यूटर में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग, हाउ यू कैन क्रिएट द प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो लेक्चर्स विदाउट एडिटिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो लेक्चर्स आप क्रिएट कर सकते हैं और एडिटिंग की इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फाइनल कंटेंट, फाइनल वीडियो लेक्चर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। नाउ बेस्ट सेटिंग्स फॉर ऑडियो एंड वीडियो इन ओबीएस, क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी चाहिए सच दैट कि आपका वीडियो क्वालिटी और आपकी ऑडियो क्वालिटी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो और ऑडियो आप क्रिएट कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंडक्ट हैसल फ्री लाइव ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। आप किस तरह से लाइव जा सकते हैं, आप लाइव सेशंस ले सकते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, या फिर और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी अगर आप लेना चाहें तो आप किस तरह से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किस किस चीज की हार्डवेयर, कौन कौन से हार्डवेयर की जरूरत है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हार्डवेयर के नाम पे सबसे पहले आपको लगेगा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लगेगा एक कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप जो कि विंडोज इनेबल रहना चाहिए या फिर मैक इनेबल रहना चाहिए या फिर लिनक्स इनेबल रहना चाहिए। एंड्रॉइड के लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं रहता है। नेक्स्ट आपको लगेगा एक आईपैड या फिर एक पेन टैबलेट। पेन टैबलेट भी अगर आपके पास है तो इट सर्व्स द पर्पस। अगर आप पेन टैबलेट भी यूज करना चाहें तो, अगर आप लिख लिख के पढ़ाना चाहें तो उसके लिए ये चीज जरूरी होती है। देन आपको लगेगा एक माइक या फिर एक हेड और माइक या फिर हेडफोन। देन यू विल बी नीडिंग वन वेबकैम और द कैमरा। अगर आप डीएसएलआर कैमरा भी यूज करना चाहे या फिर कैम कॉर्डर्स यूज करना चाहे तो उसके साथ में आपको लगता है कैप्चर कार्ड, या फिर आप डायरेक्टली वेब कैमरा यूज कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ वीडियोस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लगेगा आपको मोबाइल स्टैंड। सो इतने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है आपके लिए, और ज्यादातर चीजें आई गेस आप लोगों के पास होती ही है। एक पेनटेब आपको अलग से इसमें एक्वायर करना पड़ेगा, और अगर आपका लैपटॉप वेबकैम वाला है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल हैव टू हैव द वेबकैम सेपरेटली। तो ये सारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। अब इसमें जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे थे, कंप्यूटर में सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ये एक रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। विंडोज इनेबल्ड, जैसे मैंने बताया, विंडोज या फिर मैक या फिर लिनक्स इनेबल्ड आपका सिस्टम रहना चाहिए। कम से कम 4 GB का रैम उसमें रहना चाहिए। प्रोसेसर AMD FX सीरीज का प्रोसेसर आप यूज कर सकते हैं, या फिर इंटेल i5 2000 सीरीज का प्रोसेसर जो कि डुअल कोर है या फिर 4 कोर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि अगर इसके अलावा कोई दूसरे प्रोसेसर में आपका ये काम नहीं चलेगा, डेफिनेटली चल सकता है। उसकी भी मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि आप कौन कौन सी सेटिंग्स चेंज करके ये सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। इवन पेंटियम के प्रोसेसर्स में भी चलते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम है तो उसमें आप एक बार चला के देख सकते हैं। अगर आप नया लेने जा रहे हैं तब ये जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नया सिस्टम ले रहे हैं तो कोशिश करिए इसी कॉन्फ़िगरेशन या फिर इसके हायर कॉन्फ़िगरेशन का ही सिस्टम आप ले, तब आपके जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपको बेसिकली लाइव स्ट्रीम करना है तो लाइव स्ट्रीम के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन जरूरी रहते हैं। देन उसके बाद एक ग्राफिक कार्ड इनेबल रहना चाहिए आपका उसमें। डायरेक्ट एक्स 10 का ग्राफिक कैपेबल ग्राफिक कार्ड आप उसमें लगवा सकते हैं, तो आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो बहुत ही इजी हो जाती है। किस किस तरह के वीडियोस इसमें क्रिएट होते हैं दोस्तों, तो ये आप जैसे फोटोज में देख पा रहे हैं। अगर आप ये आईपैड या फिर पेन टैबलेट है तो आप इस तरह के वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आप के पास आपके पास डॉक्यूमेंट कैमरा है या फिर आपके पास मोबाइल है, अगर आप लिख लिख के पढ़ाना चाहें तो आप इस तरह के वीडियोस भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट जिस भी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपने देखे होंगे, हर तरह के एजुकेशनल वीडियोस इसमें क्रिएट करना पॉसिबल है। और वो कैसे कैसे करते हैं
किस तरह के वीडियोस की सेटिंग्स क्या रहेगी, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी चीजें दोस्तों हम इस कोर्स में डील करेंगे। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो जो ऑब्वियसली ओवीएस सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी एक व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ एक्सप्लेन एवरीथिंग। इसके अलावा आप ओपन व्हाइट बोर्ड का भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। कई सारे व्हाइट बोर्ड के सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। एंड देन अगर आप पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको उसमें रहना चाहिए, या फिर अगर आप स्लाइड्स गूगल स्लाइड्स के थ्रू भी आप उसको इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तब आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट में मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि उतने ही कॉन्फ़िगरेशन का हो, उससे कम भी होता है, तब भी आप इसमें रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। बट हो सकता है कि वो जो क्वालिटी हम चाह रहे हैं फुल एचडी या फिर 4K की क्वालिटी, उससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। 4K के बदले हो सकता है फुल एचडी में जाए, या फिर हो सकता है कि एचडी क्वालिटी में आपको जाना पड़े। तो ऑब्वियसली 4K में तो वैसे भी हमको रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है, फुल एचडी या फिर एचडी क्वालिटी में ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप इसको इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम की स्क्रीन पे जाना है और वहां पर जाके आपको टाइप करना है ओबीएस सॉफ्टवेयर या ओबीएस स्टूडियो फ्री डाउनलोड। ये आपको मिल जाएगा। ओबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 3 ऑप्शन है यहाँ पर, विंडोज है, एप्पल है, लिनक्स है। डायरेक्टली आप विंडोज में हैं अगर, तो डायरेक्टली वो विंडोज का ही ओपन करेगा। यहाँ पर से आप इंस्टॉलर जो है वो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने इंस्टॉलर को यहाँ पर डाउनलोड करना स्टार्ट किया है। ये EXE फाइल को आप सेव कर लीजिए, और एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है देन यू हैव टू रन दिस, और उसके बाद आपको जो ओबीएस सॉफ्टवेयर है वो आपको अपने सिस्टम में यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ये आपका डाउनलोड हो चुका है और यहाँ से आप इसको ओपन करिए। इसमें आप यस ऑप्शन क्लिक करिए। ये मैं विंडोज के लिए आपको बता रहा हूँ। आप सिमिलरली सेम अगर आपके पास मैक है, लिनक्स है, तो उसमें भी आप डायरेक्टली इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने इसको कर दिया इंस्टॉल। ये सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों इसको इंस्टॉल करने की। जैसा मैंने बताया ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। यू विल नॉट हैव टू पे अ पेनी फॉर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा दिखता है और साथ ही साथ इसको आप कैसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।